बूढ़ी औरत की बुद्धि। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जहां उनको उनकी बुद्धि और दया के लिए जाना जाता था। सब लोग उनकी इज्जत करते थे और हर मामले में उनकी सलाह मांगते थे। लेकिन कुछ गांव वाले उनकी बुद्धि पर शक करते थे, ये सोचते हुए कि उनकी उम्र के चलते वो उन्हें सही तरीके से सलाह नहीं दे सकती। एक दिन गांव वालों ने बूढ़ी औरत की बुद्धि को परखने का फैसला किया। उन्होंने एक योजना बनाई ताकि वह उन्हें धोखा दे सके और उनकी अयोग्यता साबित कर सके। एक लड़के को चुना गया जो सोचता था कि वो बूढ़ी औरत से ऐसा सवाल करेगा जिसका वो सही जवाब नहीं दे पाएगी। वो बूढ़ी औरत के पास गया और अपनी बंद मुट्ठी को दिखाते हुए पूछा, क्या मेरे हाथ में जो पक्षी है वो जिंदा है या मर गया? उसने सोचा था कि उसने उन्हें फंसा दिया है। अगर वो कहती कि पक्षी जिंदा है तो वो उसे दबा देगा, और अगर वो कहती कि वो मर गया है तो वो उसे आजाद कर देगा। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी बंद मुट्ठी की तरफ। उन्होंने एक पल सोचा और उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। फिर उन्होंने कहा, इस पक्षी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो लड़का चौंक गया। उसने गांव के एक चौक में लौटकर अपनी आंखों में उलझन और प्रशंसा का मिश्रण दिखाया। गांव वाले उनकी प्रतिक्रिया देखकर समझ गए कि उनकी योजना फेल हो गई है। बूढ़ी औरत की बुद्धि एक बार फिर जीत गई। बूढ़ी औरत की बातें उस दिन गांव वालों को एक अनमोल सबक सिखाती थी कि जिंदगी और मौत की शक्ति उम्र या बुद्धि में नहीं, बल्कि हमारे हाथों और चुनौतियों में होती है। उनकी बातें गांव वालों के दिलों में गूंजने लगी और उन्होंने उनकी बुद्धि के प्रति एक नया सम्मान महसूस किया। गांव वाले अपने अपने घरों में लौट गए। उनकी बातें धीरे धीरे खत्म होती गई। उन्होंने एक अनमोल पाठ सीखा था और गांव फिर से शांति और खुशहाली में लौट गया। बूढ़ी औरत अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उनकी आंखें रात के आसमान में चमकते सितारों को देख रही थी। उन्होंने उन गांव वालों को अच्छे से सिखा दिया था और वो जानती थी कि वो याद रखेंगे। वो उस रात शांति के साथ सो गईं, ये जानकर कि उन्होंने एक फर्क डाल दिया है। गांव वालों ने भी सुकून की नींद ली। उस दिन की सीखें उनके दिलों में बसी रहीं। अगले दिन गांव वाले एक नई दिन में उठ गए। उनका काम और चुनौती उस बुद्धि से मार्गदर्शित हुए जो उन्होंने सीखी थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें अपनी खिड़की से देखा। उनके दिल में तसल्ली हुई। वो जानती थी कि उन्होंने अच्छा किया है। उनकी बुद्धि उन्हें मार्गदर्शन कराती रहेगी, चाहे वो अब रहे या ना रहे।